यानी पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना पोषण या भोजन जंतुओं के पोषण ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? प्राणी संपोषण। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए। पोषण की वैसी विधि, प्राणी संपोषण में पोषण की वैसी विधि, वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहा जाता है। प्राणी संपोषण कहा जाता है तथा ऐसे जीवों को प्राणी समभोजी कहा जाता है। जैसे में क्या हो जाएगा? मनुष्य हो जाएगा, गाय, घोड़ा, बकरी इत्यादि। आ रहा बात समझ में? यानी पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, या तो ठोस के रूप में लेगा, ठीक है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, रोटी, चावल, दाल, ये सब क्या है, ठीक है, सेब खाते हैं, फल वगैरह जो खाते हैं वो क्या है? ठोस रूप में हो गया। दूध पीते हैं वो किस रूप में हो गया? तरल रूप में हो गया। पानी पीते हैं किस रूप में हो गया? तरल रूप में हो गया, ठीक है ना। तो या तो ठोस के रूप में या तरल के रूप में, ठीक है। जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा, मतलब हम खाएंगे सेब तो मुंह में खाएंगे, रोटी खाएंगे तो मुंह में खाएंगे, ये भोजन करना, ठीक है, भोजन लेने की क्या है? विधि है, ठीक है ना। पोषण करने की क्या है? विधि है। किसका? जंतुओं का। जंतुओं के जो भोजन करने की जो विधि है उसका प्रक्रिया है कि वो भोजन मुंह में खाएगा, दांत से उसको क्या करेगा? थोड़ा थोड़ा टुकड़ा क्या करेगा? कुचेगा उसको, उसके बाद वो पेट में जाएगा, उसका पाचन होगा और सारी प्रक्रियाएं हैं जो होगी। क्लियर है? तो इस विधि द्वारा जिन जिन जीवों में पोषण होगा उसे हम क्या कहेंगे? प्राणी सम पोषण। अब इसके अंतर्गत जितने जीव आ जाएं, ठीक है ना। मतलब हम लोग जो है भोजन नाक के द्वारा नहीं ले सकते हैं, चमड़ा के द्वारा नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना, अन्य विधि द्वारा नहीं ले, हम लोग को बस वही तरीका है, मुंह में खाएंगे, कान में नहीं ना खा सकते हैं, हाँ, पीठ से खा सकते हैं ना। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं, ठीक है ना, जो पीठ से भी खा लेंगे, मूड़ी से भी खा लेंगे, शरीर की सतह से लेते हैं, चमड़ा जो होता है ना उससे वो जो भोजन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। अब वो जो है जहाँ का भी हो, यहाँ का चमड़ा हो, चाहे पीठ का चमड़ा हो, पेट का चमड़ा हो, कहीं का चमड़ा हो, उसके सतह से भोजन ले लेंगे, ठीक है। नहीं बताया गया है,
मृत जीव पोषण में नहीं बताया गया है। हाँ, बैक्टीरिया वगैरह जो हैं बताया गया है ना। तो जो सूक्ष्म जीव हैं उसमें जो है पोषण जो है ग्रहण करने की विधि जो है इस विधि से नहीं होता है, क्योंकि इस तरह का अंग उसमें विकसित नहीं होता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत इसमें? मनुष्य हो गया, गाय हो गया, घोड़ा हो गया, ये सब जितने भी जंतु हैं, ठीक है, इसमें जो भोजन ग्रहण करने की जो विधि है उसकी विधि का नाम क्या है? प्राणी सम पोषण। चलिए, पौधों में पोषण। देखिए, आपको बताया गया है कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सब क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। बताया गया है सारे पेड़ पौधे, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं सब क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि पौधों में जो पोषण की विधि है वह स्वपोषण द्वारा होगी। ठीक है, वह किस तरह होती है इसके बारे में भी आपको कुछ बताया गया है। ठीक है, जिस विधि द्वारा होता है उस विधि का नाम है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, पेड़ पौधों में पोषण किस विधि द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। और प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में होता यह है कि हरे पौधे, ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है, सूर्य से क्या करते हैं? प्रकाश ग्रहण करते हैं, और ज़मीन से, धरती से जल और खनिज लवण ग्रहण करते हैं। ठीक है, और उसकी सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं, जिससे ग्लूकोज या मंड कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्लियर है? नोट कीजिए, खनिज लवण और वायुमंडल से, वायुमंडल से क्या चीज़? CO2 ग्रहण कर अपना भोजन मंड बनाते हैं। हरे पौधों में पोषण किस विधि द्वारा? स्वपोषण विधि द्वारा होता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप हरे पौधे क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जमीन से जल और खनिज लवण तथा वायुमंडल से CO2 ग्रहण करके अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, यही क्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण है। क्लियर है यहाँ तक? आगे, प्रकाश संश्लेषण, पैराग्राफ चेंज। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्नांकित रासायनिक अभिक्रिया होती, निम्नांकित रासायनिक अभिक्रिया होती है। देखिए, इसमें होता है आपका CO2 होता है और जल होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? सूर्य का प्रकाश रहेगा। ठीक है, और साथ में क्लोरोफिल भी रहेगा। क्लोरोफिल, ठीक है, ये बनता क्या है? C6H12O6 प्लस जल भी बनता है प्लस O2। क्लियर है? यानी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें CO2 और जल ये आपस में अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, जिसके चलते ग्लूकोज बनता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? मंड भी कहते हैं। ठीक है ना? उसके साथ में कुछ जल भी बनता है और ऑक्सीजन गैस जो है मुक्त होती है। ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इसको बैलेंस कीजिए, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ भी हो जाएगा, हाँ 12 को तो ये है, यहाँ 12 कर दीजिए।
ठीक है, ठीक है, 12 दूना 24 हो गया, तो 6 यहाँ कर दीजिए, 6 दूना 12, 12 24, और ऑक्सीजन 6 और 6 12, यहाँ भी 6 कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है। ये जो है CO2 और जल आपस में अभिक्रिया करते हैं, किसमें? सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनता है ग्लूकोज। ठीक है, और जल साथ में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, एग्जाम में पूछ दे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें, तो आप क्या करेंगे? इसी समीकरण को लिखेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का रासायनिक समीकरण क्या है? 6CO2 + 12H2O, यहाँ से तीर का निशान दीजिएगा, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। ठीक है, उसके बाद C6H12O6 में मतलब ग्लूकोज प्लस जल प्लस O2। क्लियर हो गया? चलिए, प्रकाश संश्लेषण का स्थान, अगला पॉइंट है आपका प्रकाश संश्लेषण का स्थान, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? हाँ, H2O, N2 कहाँ मिलेगा ना? लैब में हो सकता है, लेकिन बनाना पड़ता है, वो होता नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं प्रकाश संश्लेषण का स्थान। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधों में होती है। ठीक है, अब आखिर हरे पौधों में कहाँ होती है? डाली में कि पत्ती में? ठीक है, बाहर होता है कि अंदर होता है? ठीक है, यानी ये जो पेड़ पौधे में जो भोजन बनता है ये कहाँ बनता है? ठीक है, तो देखिए पत्तियाँ जो होती है, पत्तियाँ जो होती है पेड़ की, ठीक है, ये पेड़ की जो पत्तियाँ हैं, आवाज़ नहीं, पेड़ की पत्ती है। ठीक है, ये जो पेड़ की पत्ती होती है हरी है। अब इसमें जो होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यानी ये पत्तियों में एक होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, उस क्लोरोप्लास्ट में रहता है क्लोरोफिल। ठीक है ना, क्लोरोफिल आया बस समझ में? इस हरी पत्ती में, ठीक है, क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट रहते हैं। जगह जगह इसमें क्या रहते हैं? क्लोरोप्लास्ट जगह है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जहाँ पर क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लियर है? ये क्लोरोप्लास्ट में क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। हरी पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ठीक है, जिसे ये इंग्लिश नाम है, हिंदी में इसे हरित लवक कहा जाता है। हरित लवक, क्लोरोफिल को हरित लवक कहा जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट में हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, और इसी हरित लवक के कारण जो है सूर्य का प्रकाश जो है अवशोषित होता है, जिसके कारण जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। समझ आ गया? पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो कहिएगा हरी पत्तियों में होती है। हरी पत्ती ऑप्शन है ना दिया हो, हाँ, तो वो दिया रहता है क्लोरोप्लास्ट में होती है। ठीक है ना, हरी पत्ती में होता है क्लोरोप्लास्ट, और वहीं पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। क्लियर हो गया? तीनों में से कोई दिया हो तब बाद में। अब देखिए, इसके बाद ये जो पत्तियां होती है इसमें महीन महीन छिद्र होते हैं, जिससे स्टोमाटा कहा जाता है, रंध्र। पत्तियों में, ठीक है, पत्तियों में बारीक छिद्र होता है, रंध्र होता है, जिसे स्टोमाटा कहा जाता है। ठीक है ना, इसी के द्वारा जो है CO2 को ग्रहण किया जाता है। इसमें नाक थोड़े होता है, अरे बहुत पतला होता है, कहाँ से देखिएगा?
सचिव ने लेफ्ट पे इसमें सांस लेने के लिए CO2 अवशोषित करने के लिए, खींचने के लिए नाक नहीं होता है आपके जैसा कि ऑक्सीजन को खींच लेंगे। इसमें रंध्र होते हैं, वो भी बहुत पतले पतले होते हैं, ठीक है। इन्हीं रंध्रों के माध्यम से CO2 अंदर जाता है और O2 या जलवाष्प जो है बाहर निकलता है। क्लियर हो गया? किसके माध्यम से? एस्टोमाटा के माध्यम से, रंध्रों के माध्यम से। क्लियर हो गया? प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, जिसकी उपस्थिति के कारण ये जो हरे पौधे हैं यानी पत्तियाँ वायुमंडल से CO2 और जल, जमीन से जल और खनिज लवण लेकर के अपना भोजन तैयार करते हैं। कोई दिक्कत? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ हुई? क्लोरोप्लास्ट में, यानी हरी पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में, सूखी पत्तियों में नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। हरी पत्तियों में उसमें भी क्लोरोप्लास्ट में होती है। ऐसी इसमें क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, ठीक है। और जो CO2 जो अंदर जाता है पत्ती में, किसके द्वारा? इस रंध्र के द्वारा, रंध्र, एस्टोमाटा। अरे है जो पतला पतला छिद्र है, इसी से CO2 ना अंदर जाएगा। रंध्र, पतला छिद्र, एस्टोमाटा इंग्लिश में बोलते हैं। आया समझ में? इंग्लिश में इसको बोलते हैं एस्टोमाटा। क्लियर हो गया? चलिए नोट कर लीजिए। तो लिखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रारंभ से अंत तक, प्रारंभ से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट में होती है, जिसमें क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में। या ये हम कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधों का रसोई घर है, ठीक है, पेड़ की पत्तियां हैं, ठीक है, यानी पत्तियां में कौन है? क्लोरोप्लास्ट। क्लियर हो गया? क्लोरोफिल, और उसी में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? नोट करते चलिए, नोट करते चलिए। हो गया है। यहाँ तक क्लियर है? इसमें लिखेंगे तथा क्लोरोप्लास्ट हरे पौधों के कहाँ? पत्तियों में, हरे पौधों के पत्तियों में पाए जाते हैं। इसलिए
पत्तियों को, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग तथा पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग तथा पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग तथा क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। चलेगा सर जी। हो गया? एक बार और समझ लीजिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? हरी पत्तियों में। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है हरी पत्तियों में, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं क्लोरोफिल, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। हरी पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल। समझा गया? पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल, ठीक है। और जो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में ही होती है शुरू से अंत तक, ठीक है। इसलिए यहाँ जो हरे पौधों की जो क्या होती है? पत्तियाँ होती है, इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग। प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? पत्तियों को। और प्रकाश संश्लेषी अंगक मतलब अंग का छोटा भाग किसको बोलते हैं? क्लोरोफिल को। जो हरे वर्णक उसमें पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल, ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषी अंग हो गया पत्तियाँ और प्रकाश संश्लेषी अंगक हो गए क्लोरोफिल। कोई दिक्कत?